हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर, त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके। लास्ट वीडियो में हमने एरर्स और उसके टाइप्स देखे थे। आज हम देखेंगे कि एरर को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसको व्यक्त करते हैं। इसमें भी 3 टाइप हैं। पहला टाइप है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। It is simply defined as the difference in the true value of physical quantity and the measured value by an observer is called absolute error. किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मान के अंतर को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देखिए, इसके डेफिनेशन से ही क्लियर है। इसमें लिखा है कि डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो ट्रू वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, और जो मेजर्ड वैल्यू है, जो ऑब्जर्वर लेता है, मेज़र करता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि। इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है। देखिए, इसका जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मापित मान, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, इसकी वैल्यू आती है A1, A2, A3, AN तक इसकी वैल्यू है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को मीन वैल्यू निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ए मीन इक्वल्स टू इन सब का नंबर ऑफ़ वैल्यू को आप प्लस करिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 AN तक, और नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड होगा और आप इसको समेशन में लिख सकते हैं 1/n समेशन I इक्वल्स टू 1 to n AN। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ हमने इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखा हुआ है, डेल A1 फर्स्ट वैल्यू। अब फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, जो मीन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू है, उस मीन वैल्यू में फर्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। तो A मीन वैल्यू माइनस A1। A मीन मतलब औसत, जो इसका औसत मान आएगा उससे आपको हर एक नंबर ऑफ़ टर्म्स को या ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करना है। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी इसकी A मीन माइनस A1। इसको हमने मॉड में लिखा है, मैग्नीट्यूड में। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू, सेकंड एब्सोल्यूट एरर को आप लिखेंगे तो डेल्टा A2। इसको भी आप क्या करेंगे कि A मीन वैल्यू, A मीन से आपको ये सेकंड वैल्यू माइनस करना है, तो A मीन माइनस A2। ऐसे आपको n तक निकालना है, डेल्टा AN इक्वल्स टू A मीन माइनस AN। अब मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले हैं, निरपेक्ष त्रुटि निकाली है, इसका फिर से आपको एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो A डेल्टा A मीन, इसको आप सबको प्लस कर दीजिए, डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऐसे n तक, इससे सभी को प्लस करके नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी आप समेशन फॉर्म में लिखेंगे, 1/n समेशन I की वैल्यू 1 से n तक और डेल्टा AI। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। सेकंड मेथड है रिलेटिव एरर, हिंदी में इसे आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज रिलेटिव एरर। मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है। हमें रेशियो बनाना है किसके बीच में, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो रिलेटिव एरर के लिए, आपेक्षिक त्रुटि के लिए फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा A मीन। देखिए, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, तो इसका जो मीन वैल्यू आएगी या एवरेज मान, डेल्टा A मीन अपॉन, और फिजिकल क्वांटिटी का जो मीन वैल्यू है, तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि। और थर्ड मेथड है परसेंटेज एरर, इसे हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। जो रिलेटिव एरर है उसी को जब हम परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं, रिलेटिव एरर रिप्रेजेंट इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। देखिए, रिलेटिव एरर हमने यहाँ पर देखा है, उस रिलेटिव एरर में जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर में। तो इसका फॉर्मूला सिंपली
रिलेटिव एरर इंटू 100 या अपेक्षित त्रुटि इंटू 100। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, तो इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो ये बन गया आपका परसेंटेज एरर।